अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 डैट इज क्रूड ड्रग्स। सो क्रूड ड्रग्स बेसिकली अनरिफाइंड सब्सटेंसेस होती हैं, अनप्रिपेयर्ड सब्सटेंसेस होती हैं। इट मीन्स डैट खालिस हालत में ना हो, रिफाइंड फॉर्म में ना हो, सो डैट इज कॉल्ड क्रूड ड्रग्स। सो ये नेचुरल होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं और ये आप कहाँ से ड्राइव करते हैं? ऑर्गेनिक सोर्सेज और इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक वो चीज़ जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाजमी तौर पर मौजूद हो, सो उन्हें आप कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक वो चीज़ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाजमी तौर पर मौजूद ना हो, सो उन्हें आप कहते हैं इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक सोर्सेज से आप क्या क्या लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सोर्सेज में जो है आप मिनरल्स से लेते हैं, मिनरल्स लाइक एस आयोडीन, टॉल्क एक्सेट्रा। सो आपके मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से कि क्रूड ड्रग्स बेसिकली नेचुरल सोर्स होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं, यानी प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं होती। जैसे आपके फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़ते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सो ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सो क्रूड ड्रग्स बेसिकली अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। आप प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, मिनरल्स से लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने बताना है इसके यूजेस किसके? क्रूड ड्रग्स के। सो अगर कोई डिजीज़ है, सो उसको डायग्नोस करने के लिए, तशखीस करने के लिए, क्योर ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन बचाव करने के लिए, सो आप एज अ क्रूड ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन्स बींग्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो क्रूड ड्रग्स को कितनी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? याद रखना है आप लोगों ने, क्रूड ड्रग्स को 4 बेस पे क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन डैट इज मॉर्फोलॉजिकल मेथड, सेकंड डैट इज टैक्सोनॉमिकल मेथड, थर्ड डैट इज फार्माकोलॉजिकल मेथड, फोर्थ डैट इज केमिकल मेथड। सो फर्स्ट आपके पास आता है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। सो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट, शेप। सो हम ये इसको पार्ट यूज की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। सो कोई भी क्रूड ड्रग है, जैसे हमने प्लांट से हासिल की है, सो प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट है जो आप क्रूड ड्रग्स के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं? लाइक एज फ्लावर भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकते हैं, बार्क भी हो सकते हैं। सो जो पार्ट हम यूज़ करते हैं, सो किसकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं? डैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट आपके पास आता है टैक्सोनॉमिकल मेथड, नेचुरल रिलेशनशिप। सो आपस में इनका रिलेशनशिप क्या होता है? सो टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप। सो इसमें हम सिस्टोमेटिक को स्टडी करते हैं। आप लोगों ने सारे जानदार के बारे में जो है स्टडी किया होगा। टोटल जितने भी जानदार होते हैं, सो इनको 5 ग्रुप्स में रखा हुआ होता है। सो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं डैट इज किंगडम, लाइक एज किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम जो है एनिमिलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम बैक्टीरिया, किंगडम फंजाई। सो ये जो टैक्सा होते हैं, सो हर टैक्सा का फाइलम होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होती है, फैमिली होती है, स्पीशीज़ होती है। सो आपस में जो है इनका रिलेशनशिप क्या होता है? नेचुरल रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो हम क्लासिफाई करते हैं डैट इज टैक्सोनॉमिकल मेथड। सो थर्ड आपके पास आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड, थ्योरेप्यूटिक इफेक्ट। आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, सो बॉडी में जाके ये क्या क्या थ्योरेप्यूटिकली इफेक्ट दिखाता है। सो हम किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? डैट इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। सो नेक्स्ट आपके पास आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से मुराद प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट की बेस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं डैट इज केमिकल मेथड। इट मीन्स डैट कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक एज अल्कलाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गई, रेजिन्स हो गई, वोलेटाइल्स ऑयल्स हो गए, जो है इसके साथ साथ फिक्स्ड ऑयल्स हो गए। सो इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक हो गया। सो ये आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल मेथड में जो है हम किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? पार्ट यूज्ड। टैक्सोनॉमिकल मेथड किसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं? नेचुरल रिलेशनशिप। फार्माकोलॉजिकल मेथड जो हम किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? थ्योरेप्यूटिक इफेक्ट। केमिकल मेथड जो हम किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? डैट इज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड को डिटेल के साथ।
सो तीन जो इसकी क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड जो है, हम ये कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आज हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो मॉर्फोलॉजिकल मेथड जो है पार्ट यूज़ की बेस पे क्लासीफाई करती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, सेकंड डैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, या डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो हैं डायरेक्ट पार्ट होता है प्लांट्स का। सो आप कोई भी प्लांट्स लेते हैं लाइक एज फ्लावर, सीड्स, लीव्स, राइजोम्स, आप जो है इनका ये प्लांट्स होते हैं। सो आप इनका डायरेक्ट पार्ट लेंगे और इस डायरेक्ट पार्ट के अंदर टिश्यूज या स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होगा, यानी इसमें प्रेजेंट होगा। सो वो आपका कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। एग्जाम्पल फ्लावर, सीड्स, लीव्स, राइजोम्स। ठीक है। सो इसमें से तीन पॉइंट्स आपके बनते हैं। आप प्लांट्स का डायरेक्ट पार्ट लेंगे। जो आप प्लांट्स का डायरेक्ट पार्ट लेंगे सो उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्लावर्स है, सीड्स है, लीव्स है, राइजोम्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो हैं फिजिकल प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। आप इनकेजन कर सकते हैं लाइक एज आप इसको कट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन से मुराद जो है आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है सो डैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। सो इसके अंदर जो है सेलुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। सो अब डिफरेंस क्या हुआ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का? सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है ये प्लांट्स का आप डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में प्लांट्स का आप डायरेक्ट पार्ट्स नहीं लेते बल्कि आप इसको इनकजन करते हैं या ड्राइंग करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं सो उसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। तीसरा डिफरेंस। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की लीव्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, राइजोम्स है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जाम्पल है लेटेक्स है, गम्स है, जूस है। सो तीन पॉइंट्स आपके बनते हैं। सो आप इसीलिए डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, प्लांट्स पार्ट या ड्रग्स। सो प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड राइजोम्स। सो लीव्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? फर्स्ट आपके पास आता है डेट इज पुदीना, सेकंड आपके पास आता है डिजिटेलिस। सो पुदीना जो है ये गैस को रिलीज करता है, कूलिंग इफेक्ट में हेल्प आउट करता है। डिजिटेलिस क्या है? ये कंजेस्टिव हार्ट फेलर है। सो उसमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कार्डियक स्टिमुलेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो बार्क्स क्या होता है? बार्क से मुराद जो छाल होती है। सो चिनकोना, सिनामोन जो दार चीनी होती है, सो ऐसे क्रूड ड्रग्स के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लावर्स, क्लोव जिसे आप लौंग कहते हैं, सेफ्रॉन, सो इसको भी ऐसे क्रूड ड्रग के तौर पर हम यूज़ करते हैं। सीड्स, बीटर आलमंड और कार्डामोम जो है इलायची, सो इसको भी हम ऐसे क्रूड ड्रग्स के तौर पर यूज़ करते हैं। सो ये नेचुरल सोर्स होते हैं। सो ये आप प्लांट से लेते हैं। सो उसके बाद आपके पास आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपके पास ड्रग्स आती हैं कारेवे, जीरा, फिनल, सौंफ। सो नेक्स्ट आपके पास आता है रूट्स एंड राइजोम्स। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है? राइजोम्स बेसिकली स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। सो ऐसी स्टेम जो ज़ेर ज़मीन हो और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट हो, सो डैट इज़ कॉल्ड राइजोम्स। सो जिंजर है, ग्लाइसिरेसिया, जिंजर अदरक, ग्लाइसिरेसिया जो कि मुलट्ठी होती है। सो इसको भी आप एज अ क्रूड ड्रग्स के तौर पर यूज़ करते हैं। सो ये आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। ठीक हो गया। जब भी आपने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स लिखना है सो आपने ये वाला टेबल बनाना है। नेक्स्ट आपके पास आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आपके पास आता है ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स में आप ओपियम यूज़ करते हैं, पपेन यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग्स। जूस में एलो, गवार गंदल जैसे एलोवेरा है। सो गम्स है, गम्स में अकेशिया यूज़ करते हैं। रेसिन्स में आप एसएफियोटिडा और बेंजोन यूज़ करते हैं। फिक्स्ड ऑयल जो वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं करते। कास्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। सो वैक्सीज, बी वैक्सीज, कार्नोवा वैक्सीज। एनिमल प्रोडक्ट में आपके पास आते हैं जेलाटिन, कोड लिवर ऑयल। सो कोड लिवर ऑयल क्या होता है?
जो फिश होता है सो इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। सो जब भी ऑर्गेनाइज ड्रग्स या अनऑर्गेनाइज ड्रग्स आप लिखेंगे सो आपने ये वाला टेबल आपने मेंशन करना है। सो इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं और वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि पहले तो आप बताएं कि ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होती हैं। सो फिर आपने कहना है कि जो हम प्लांट्स का डायरेक्ट पार्ट लेते हैं सो डैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज ड्रग्स। इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लाइक एज लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, फ्रूट एंड राइजोम्स। सो फिर आपसे पूछेंगे लीव्स में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं एज ए क्रूड ड्रग्स के तौर पर। सो फिर आप कहेंगे पुदीना, डिजिटेलिस। उसके बाद बार्क्स है सो किनकोना, किनामोन। सो इस तरह से आपके मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं। सो ये एज ए रट्टा है। सो आपने इसको मेमोराइज करना है। ठीक हो गया। सो जो रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस रह गई हैं सो कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है सो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।